नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम 8:30 हो गए हैं। तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज कृष्णा भी जो है वो गया है बस में। और आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही, क्योंकि पहले बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बाद मेरी भी ठीक नहीं थी क्या, अभी भी नहीं है ठीक मेरी। यहाँ गले में मेरे जो है वो टॉन्सिल पके हुए हैं, तो उसकी वजह से ही आवाज़ भी ऐसी हो रही मेरी। और फीवर मतलब बॉडी में महसूस हो रहा, बाहर तो है नहीं कि मतलब बाहर टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन जो अंदर इंटरनल फीवर है वो है। और दूसरा मुझे ये भी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस टाइम पे टाइफाइड मुझे हो ही रहा, तो मैं इन्हें बोल भी रही थी, मैंने कहा एक बार मेरा टेस्ट ही करा दो, क्योंकि फिर उसके हिसाब से दवाई ली जाती है तो अलग बात है। तो देखते हैं, अभी तो दवाई तो मैं खा ही रही हूँ। और क्योंकि कृष्णा चला गया है बस में ही, तो पीहू के डैडी अभी यहीं पे ही हैं, अभी जाएंगे। इनका भी लंच मैंने लगा दिया, चाय भी बन गई, चाय पीते रही हो। तो जी यहाँ पे ना इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं बस कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहा है। और ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये लग रहा, देखो यहाँ पे जैसा ये वाली चीज ना अलग सी पस पड़ रही है, वो पता नहीं रहा था। पस पड़ रही है तेरे उसमें। अच्छा जी, मुझे तो टॉन्सिल ही बताए थे उन्होंने। जो टॉन्सिल है उनमें पस आ गई। ज्यादा हो गए क्या? हमें खतरनाक वाले हो गए क्या? तभी तो उसने बोला था कि वो गरारे करनी है। तो वो पानी तो पी रही मैं, नमक वगैरह भाप उसने बोला था कि भाप तब जरूरी है कि जैसे नाक वगैरह में हो, कि इसमें यूँ कह रहे थे वो कि नमक वाला पानी पियो, अगर नहीं पी सकते तो गरारे करो, कि उससे जल्दी ठीक होंगे। ये दोनों काम कर रही ना। गरारे नहीं कर रही मैं, नमक का पानी तो पी रही गर्म करके। तो जी चलिए धीरे धीरे ही करके आराम होएगा। अभी मैंने बनाई है यहाँ पे चाय अपने लिए और इनके लिए, और इनका लंच भी लगा दे। सुबह ही हमारे 4 लंच तैयार होते हैं, तीनों बच्चों के और इनके, क्योंकि सुबह ही हमने ना जूस पी लिया था आज। जो पेठा कद्दू है ना उसका ये लेके आए थे, तो आज से उसका भी रूटीन शुरू करा, तो इस वजह से ये नाश्ता नहीं कर रहे। तो चलिए जी पहले इन्हें दे देती हूँ मैं चाय, ये जाएंगे बुटीक पे, फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने डेली के काम। तो जी देखिए मैं लगी हूँ अपने काम पे, और बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं साफ़ सफाई करूँ। बच्चे तीनों एक साथ ही चले जाते हैं, पीहू के डैडी भी चले जाते हैं। अब कृष्णा गाड़ी में जाने लगा है, तो सुबह तीनों बहन भाई एक साथ ही निकल जाते हैं। तो उसके बाद फिर पीहू के डैडी भी अगर उन्हें नाश्ता करना होता है वो कर लेते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करते, अपना लेते जाते हैं। और अब जैसा कि मैं बता भी रही थी स्टार्टिंग में कि जूस पीना वापस से शुरू कर दिया है, तो अब वो मोस्टली नाश्ता नहीं करते, वो फिर अपना लेके जाते हैं, आके दोपहर का खाना खाते हैं, फिर वो सुबह जूस वगैरह पी लेते हैं, फिर वो नाश्ता नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो मैं कर रही हूँ चेंज यहाँ पे। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। इस वाले रूम की भी मुझे बेडशीट झाड़नी थी। आप बोल भी रहे हैं गद्दों के लिए, मैंने पहले भी वैसे तो बताया है कई बार, पर सोच रही हूँ देखती हूँ कि ले लेंगे, ज़्यादा महंगे ना ले लेकिन अच्छे से गद्दे ले ले। तो वही सोच भी रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं करने लगी हूँ। आज मैं थोड़ी सी झाड़ पूछ सी कर रही थी, धीरे धीरे करके चलूँगी तो हो जाएगा नवरात्रों तक। तो वैसे तो एक साथ देखिए नहीं हो पाता सारा कुछ। मैंने क्लीनिंग पहले कर दी थी, फिर बीच में तबीयत खराब हुई बच्चों की, तो उसके बाद फिर से मैं कहा चलो थोड़ी थोड़ी मैं कर लेती हूँ, जाले वगैरह झाड़ देती हूँ, लग रहे हैं कहीं पे। वैसे तो देखिए थोड़ी बहुत हो जाता है गंदा कहीं तो वो तो चल जाता है, लेकिन जब जाले लगे होते हैं ना तो वो थोड़े से अजीब लगते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा देखिए लेट के भी ये चीज़ ऐसी है कि आराम नहीं मिलता, तो फिर अपना ये लगता है कि चलो खड़े होके अपना जितना होता है उतना कर लें। क्योंकि अगर फीवर है, प्रॉपर फीवर है, तो फिर लेटा भी जाता है। अब वो नहीं भी है, वैसे तो शरीर में अकड़ाहट लग रहा है, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, लेकिन वैसे नहीं है कि भाई मैं मतलब थर्मामीटर में चेक करती हूँ तो उसमें नहीं आता। तो वो हो रहा था, मैं कहा चलिए भाई लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जाले झाड़ ले रही हूँ, और सुनीता जो है वो लगा रही है झाड़ू। वो भी आ गई थी, जल्दी आ जाती है अब सुनीता, मैं उसे जल्दी बुला लेती हूँ।
क्योंकि उसके भी बच्चे जल्दी चले जाते हैं स्कूल और मेरे भी चले जाते हैं, तो वो भी जल्दी आ जाती है। फिर अपना नाश्ता वगैरह करके 8:30-9 बजे तक वो आराम से आ जाती है। और क्योंकि मैं भी लगातार काम नहीं करती, मैं भी बीच में रुक के आराम से तब करती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे झाड़ पोंछ करने के बाद अब मैं बिछा दे रही हूँ बेडशीट। और बीमारी हो जाते हैं ना, बीमार से तो अपने आप को ही देख के अजीब सा लगता रहता है, थोड़े से मतलब नहा धो के तैयार से होके नहीं तो थोड़ी सी एनर्जी सी फील होती रहती है। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा चल इंदु कई दिन हो गए, थोड़ा सा आज अपने लिए भी कुछ कर ले, क्योंकि देखिए जी सारी ही चीजें जरूरी है, अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है उतना ही। तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई फेस पैक वगैरह करूंगी, थोड़ा सा अपना स्किन केयर का भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि देखिए अंदर से भी तभी खुश हो जाता है जब हम बाहर देख के खुश हो, और बाहर से भी तभी अच्छा लगता है जब हमारे अंदर से खुश हो। तो वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर का तो हो गया है मेकओवर था, थोड़ा सा मैं अपना कर लूँ और उसके बाद फिर मैं नहा धो लूंगी। तो उसी के लिए बस मैंने यहाँ पे लिया था फेस पैक, तो वो मुझे लगाना था एल्प्स गुडनेस का। तो ये वाला फेक ग्रीन स्टिक वाला वायरल वीडियो तो आप सभी ने ही देखा होगा और सभी जानते हैं कि ये फेक था। तो आइए चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसका बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का फ्रेंच ग्रीन क्ले पाउडर, जो कि है 100% प्योर और नेचुरल। ग्रीन क्ले जो है वो स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है, ब्लेमिश को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ जो स्किन पोर्स होते हैं उन्हें टाइट करती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 चम्मच के लगभग पाउडर ले लिया है ग्रीन क्ले वाला, और उसमें पानी से मैंने इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया है और उसको मैं कर रही हूँ अपने फेस पे अप्लाई। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा इसको हम कर लेंगे सिंपल पानी से वॉश, और डिफरेंट आपको साथ में ही नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 18 और 19 अक्टूबर को पर्पल पर है बाय 1 गेट 1 की सेल, तो जाइए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी फेस पैक वगैरह लगा के मुंह माँ धो के अपना बीच में मैंने थोड़े बहुत से और काम किया, ऐसा नहीं है कि भाई लगा के खड़े हो जाओ या साथ के साथ ही। तो फिर सुनीता कहने लगी, इसका फोन आ गया सुनीता का बीच में ही कि दीदी मेरे कुछ गेस्ट आ रहे तो आप थोड़ी सी मेरी करवा दो हेल्प, कपड़े वगैरह डाल दो, तो मैं जल्दी चले जाऊंगी। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो भाई करा देती हूँ। उसका भी देखिए काम जरूरी है, वो आ जाती है वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे बस वो निचोड़ रही है और मैं कपड़े जो है वो फैला दे रही हूँ यहाँ पे, साथ के साथ हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में ही नहाने जाऊंगी, नहीं तो मैं अभी मुझे नहाना ही था पहले। तो बस फिर जब वो कहने लगी तो फिर मैं कहा चलो भाई करवा देती हूँ, एक दूसरे की हेल्प होगी, वो करवा देती है मेरी, मैं उसकी करा देती हूँ थोड़ी बहुत। वैसे तो वो अपना लगी रहती है ना, वो बोलती भी नहीं जल्दी सी कि भाई बात कर रही है या कुछ कर रही है, वो जल्दी सी नहीं बोलती किसी के भी साथ, अपना लगी रहती है काम में। इवन उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि जैसे मैं और इसके डैडी अगर बात कर रहे हैं ना, तो उसे मतलब वो देखती नहीं, इधर उधर भी नहीं देखती, वो जहाँ काम कर रही है उसका अपना फोकस वहीं पे ही रहेगा। कभी तो हो जाता है कि कर लेती है बात या मैं बोल रही हूँ तो बोल लेगी, पर वैसे नहीं कि वो अपनी तरफ से कुछ करे, तो अपने काम में ही लगी रहती है। वो वैसे नहीं है कि जैसे होता है ना कि भाई मतलब गोसिप करना या कुछ भी, वो किसी चीज को मतलब हाथ भी नहीं लगाती है। इतना मतलब भरोसा है मुझे उस पर, 3-4 साल से वो साथ में है मेरे, आना जाना उसका लगा रहा। लेकिन उसने कभी मतलब भले ही चाहे कुछ भी चीज रखी घर में, कभी उसने मांगा नहीं, कभी उसने लिया नहीं कुछ भी। तो उसका मतलब ऐसा है, चाय भी वो पीती नहीं, अगर वो काम पे नहीं आ रही है तो भले ही वो मेरे पास आके चाय पी ले, लेकिन वैसे वो चाय नहीं पीती जब तक वो काम करती है। तो अगर कुछ देना भी उसे होता है तो वो घर तो लेके चली जाएगी, मैं ही खुद कहूंगी, पर खुद से नहीं मांगती वो कभी भी। तो उसकी ये चीजें कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब सिंपल सी तो है ही वैसे भी। तो जी देखिए वो चली गई थी, उसके बाद मैं भी फिर अपना नहाई धोई और फेस पैक लगा के थोड़ा सा तो शक्ल तो सही हो ही गई थी, थोड़ी सी और निखार सा कर लिया मैंने। उसके बाद मैं करने लगी थी अपने नाश्ते की तैयारी। तो मुझे नाश्ता करना था। नाश्ते में आज सुबह जो है हमने बनाई थी आलू फ्रांसबीन की सब्जी, और नाश्ते के लिए ही मैं एक सब्जी बनाती हूँ ज़्यादा, मतलब बाद में फिर दोपहर को मैं दूसरी बनाती हूँ, या अगर ज़्यादा होती है तो फिर देख लेती हूँ, नहीं तो मतलब सुबह के नाश्ते का हो जाए, बच्चों के स्कूल ले जाने का हो जाए, उतनी ही सब्जी मैं सुबह को बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने चाय बना ली है अपने लिए, और क्या बोलते हैं साथ में अपनी ये मैं काट रही थी सेब कान्हा जी के लिए, वो बैठे थे तो मैं कहा चलो उनके लिए मैं सेब काट के दे देती हूँ। फ्रूट वगैरह हम रखते ही हैं ज़्यादातर, तो वो मैंने उनके लिए काट दिया था। तो देखिए बस उनको देने के बाद मैंने अपना भी नाश्ता लगा दिया है, वो भी मैं करूँगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो त्योहार आ रहे हैं तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। कुछ मुझे कह भी रहे थे कि जो ये श्राद्ध चल रहे हैं इनमें नहीं किया करते साफ सफाई,
देखिए सबका अलग अलग होता है, मैं वो नहीं कह रही कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब हम, मेरी सास कहती हैं कि भाई इन चीज़ों को जितना सरे उतना करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा उनमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी तरफ से भी कभी हमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम ये काम करें या ना करें या वैसे, लेकिन बस हमें ही लगता है कि भाई जब टाइम है तो कर लो। तो उसके बाद देखिए मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करने लगी थी, उसके बाद आगे हैं आंटी और अंकल। तो अंकल आए हैं मेरा जो आरओ है ये चेंज करने के लिए। ये काफ़ी टाइम पहले हो जाना था, लेकिन बीच में अंकल को डेंगू हो गया, काफ़ी टाइम उनकी तबीयत खराब रही, तो बस वो आज आए थे। तो आप भी बोलेंगे कि अंकल, मतलब ये बिजली वगैरह का काम अंकल जो है वो करते हैं, ज़्यादा नहीं करते कि भाई मतलब बिल्कुल वो ही इलेक्ट्रिशियन वाला काम है, लेकिन अपना ज़रूरत के हिसाब से अंकल कर लेते हैं। तो आंटी आई थी अंकल के साथ और साथ में गुड़िया भी आई थी। अंकल ने मना कर दी चाय पीने से, तो फिर मैं अपने लिए और आंटी के लिए लेके आई थी। काफ़ी देर आंटी भी बैठी रही, फिर अंकल जो है वो अपना लगे रहे रसोई में, अपना काम करते रहे, वहीं से ही वो बात भी करते रहे, बातचीत भी होती रही। और बहुत सीधे हैं दोनों ही, सच में बहुत मतलब होता है कि मतलब देख के पता लगता है। तो देखिए यहाँ पे अंकल कर रहे हैं, इसको ये लगाया है इधर की साइड, और बल्कि ये मुझे आंटी ने ही सजेस्ट किया था कि इंदु इसको इधर लगवा ले, क्योंकि उस साइड जो है वायर बहुत ज़्यादा फैल रहे थे खिड़की के सामने, तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा आंटी कैसे, तो हमें कहने लगी कि तेरे अंकल कर देंगे, तो अंकल ने भी बोल दिया कि मैं कर दूंगा। तो इसीलिए इस वाली साइड हमने इसको आरओ को लगवाया है, क्योंकि मैं खाना वगैरह ज़्यादा इधर ही बनाती हूँ। और उधर क्या था सिंक वाली साइड कि आरओ लग तो ठीक रहा था, लेकिन जैसा बर्तन वगैरह साफ करते थे वहाँ पे तो छिंटे पड़ती थी, बच्चे पानी भी गिरा देते थे कई बार या कुछ भी, और आरओ मतलब बिल्कुल बर्तनों में अड़ जाता था नीचे झूठे बर्तनों के साथ। तो इस वजह से फिर वहाँ पे मुझे पानी लेने में दिक्कत होती थी। तो क्योंकि खाना वगैरह सारा मैं आरओ के पानी से ही बनाती हूँ, मैं नॉर्मली पानी से खाना नहीं बनाती जो टैंक वाला होता है। तो देखिए अंकल जो है वो करके चले गए थे, पीहू के डैडी भी आ गए थे, थोड़ी देर वो भी बैठे रहे। तो उसके बाद मैं करने लगी हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, क्योंकि अंकल ने यहाँ पे ड्रिल का काम किया था, जो टाइल्स है उनमें ड्रिल लगाई थी। तो उसी वजह से फिर मैंने पहले वो सारा साफ़ किया, और उसके बाद मुझे बनाना था फिर दोपहर का खाना। तो क्योंकि सुबह ही बच्चे अपना लेके जाते हैं, मैं पूरा जो उनका पेट भरने के लिए जितना होता है फ्रूट वगैरह या कुछ भी, वो मैं सारे उन्हें दे के भेजती हूँ। तो इसी वजह से फिर मुझे दोपहर के खाने की इतनी टेंशन नहीं रहती कि नहीं भाई बच्चे आएंगे तो भूखे रहेंगे या ये या वो, तो ये वाली चीज़ मेरे साथ नहीं होती। मैं दो पराठे दोनों बच्चों को, पीहू रूही को दे के भेजती हूँ, साथ में फ्रूट वगैरह कुछ होते हैं। और अगर किसी दिन फ्रूट वगैरह नहीं होते तो मैं उन्हें 10-10 या 20-20 रुपए ज़रूर देती हूँ, ताकि अगर उन्हें भूख लग रही है, पेट नहीं भर रहा है उनका, या कई बार होता है ना कि बच्चों को भूख लग जाती है बाहर से, तो कुछ स्नैक्स वगैरह वो स्कूल कैंटीन से ले ले, ताकि उनका पेट भरा रहे। या गाड़ी में भी अगर वो आते हैं तो गाड़ी में भी वो कुछ खा सके, तो इसके लिए मैं उन्हें पैसे ज़रूर देती हूँ बाद में, नहीं तो फ्रूट वगैरह मैं उन्हें देती हूँ। उसके बाद फिर अगर वो घर आते हैं तो वो बिल्कुल मतलब नॉर्मली होता है, ये नहीं होता है आते ही कि मम्मी खाना दे दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। बहुत ही आराम से आके वो, बल्कि आते ही भी खाना नहीं खाते, वो टाइम ही लेते हैं। तो देखिए जी, साफ करने के बाद मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, वो मैंने रख दी है उबलने के लिए। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो लेके आए थे तेल, सरसों का तेल ये लेके आए थे, साथ ही आटा भी पिसवा के ये लेके आए थे। तो यहाँ पे जितना मुझे चाहिए था वो तेल मैंने निकाल लिया है बोतल में, और बाकी का मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने लगा लिया है आटा, और आटा लगाने के बाद मैं कर दूंगी साथ के साथ ही छोंक की तैयारी। और इतने में ही शायद मेरे बच्चे आ गए थे, और आते ही बच्चों का खाने का नहीं होता, आते ही उनका ये होता है मम्मा आज ऐसे हुआ, आज हमने वो किया, मम्मा आज उसने ये बोला, मम्मा उसने ये किया। तो इनका आते ही वो शुरू हो जाता है। तो मुझे पता होता है कि मैंने कहा आएंगे तो पूरा ही सोच के रखते हैं। अगर मैं इनको लेने जाती हूँ ना बस स्टॉप से, तो ये उतरते ही शुरू हो जाती है बस में से, मम्मा आज ऐसे हुआ, मम्मा आज ऐसे हुआ। लेकिन पीहू के डैडी जैसा इनको लेने जाते हैं तो वो आते ही शुरू हो जाते हैं कि मम्मा ऐसे था, मम्मा वैसे था, ये था वो था। मैंने कहा हाँ बेटे था। कई चीजें बताते भी हैं तो बस उन्हें ये होता है, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, अगर कोई और भी कर रहा है तो मैम को बोलो, गलत नहीं करना कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए आते ही सबसे पहले चेकिंग होती है कि बन क्या रहा है खाने में। उसके बाद और चीजें हो जाती है शुरू कि मम्मा आज हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, हमने वो प्रोजेक्ट बनाया।
और ये आ गई है रूही अपनी, मतलब ड्रेस निकालने तक की भी इनको फुर्सत नहीं मिलती। और सही में जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप की अपने आप ही हेल्थ में सुधार हो जाता है। और बच्चों की खुशी के लिए है भाई, देखिए जो भी करते हैं उन्हीं की खुशी के लिए करते हैं, तो सारी चीजें देखते हैं, बच्चों को खुश देखते हैं। और वो जब आके नॉन स्टॉप बोलना शुरू करते हैं ना तो सच में ऐसा लगता है कि चिड़िया ऐसी चहक रही, क्योंकि सुबह ही चले जाते हैं, 3 बजे आते हैं तो पूरा दिन साइलेंट मोड से पे ही रहता है घर। तो जब वो आते हैं ऐसा लगता है कि भाई पूरा मतलब वो हो गया कि चिड़ियों का झुंड इकट्ठा हो गया और वो ची 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 कर रही है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे रोटियां मैंने बना दी है, दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, तो मैं अब खाना दे दूंगी सबको। तो वीडियो रोकती हुई यहीं पे कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।